हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेस विद ज्योति। तो कंप्यूटर क्लासेस का वीडियो तो आता ही रहता है, बट आज के क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश के क्लासेस करेंगे। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम देखेंगे टेंसेस। तो इंग्लिश क्लास में आज हम लोग का फर्स्ट क्लास होगा टेंस। तो टेंस, पहला बात हम लोग को पता है टेंस 3 टाइप का होते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज के क्लास में हम लोग प्रेजेंट टेंस को कवर करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब आज कवर करेंगे, पूरे बेसिक से देखेंगे। तो सबसे पहले क्लास आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस की सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट मीन्स इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट टेंस। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनाइट को देखेंगे, ये होता क्या है, या फिर उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। तो ये टेंस, हम लोग टेंस होता क्या है उसको समझेंगे कैसे। जैसे कि कोई बात अगर हम लोग को बोलना हो, तो वो जैसे कि अभी मैं किसी को बोली मैं खाती हूँ, तो क्योंकि मुझे हिंदी आती है तो मैं बोल दी मैं खाती हूँ। तो जो भी है उसको समझ आ गया कि ये जनरल सेंस में बोला गया है कि ये तो रोज खाती होगी या फिर कब खाती होगी। इसमें कोई टाइम नहीं बताया गया है कि टाइम क्या है, कब खाती है, क्या खा रही है, कब खा के ख़त्म होगा, कुछ भी नहीं बताया गया है। बस इतना बताया गया है कि मैं खाती हूँ। तो क्योंकि हिंदी आता है तो मैं ये बोल दी तो वो समझ गई कि मैं खाती हूँ। बट उसी को अगर इंग्लिश में बोलना है कि मैं खाती हूँ, या फिर मैं खा रही हूँ, या फिर मैं खाऊंगी, तो इंग्लिश में उसको कैसे बोला जाए, उससे हम लोग बोलेंगे कैसे कि जो भी है सामने वाला उसको समझ जाए कि ये खा रही है या फिर खाएगी या फिर जो भी खा चुकी है। तो उसे हम लोग टेंसेस में कवर करेंगे। तो टेंस सीखने के लिए पहले हम लोग को वर्ब सीखना होगा। वर्ब, अगर हम लोग को वर्ब आता है तो हम लोग टेंस कर पाएंगे, अगर वर्ब नहीं आता है तो टेंस नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं बेसिक में कुछ कवर करने की कोशिश करूंगी। तो पहले वर्ब का क्लास देख ले, फिर टेंस का क्लास देखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनाइट। ये प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान, अभी जो है वो है प्रेजेंट। बट प्रेजेंट को भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वो होता है कैसे, एक एक करके देखते हैं। तो आज देखेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनाइट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट समझेंगे कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनाइट होता क्या है, देखिए जो भी बात हम लोग करते हैं, अगर वो बात में हमें स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है और एंडिंग टाइम भी नहीं पता है, समझ आया। जैसे कि अगर कोई बात बोला जा रहा है, वो बात में वो काम कब स्टार्ट हो गया एंड कब एंड हो गया, अगर हमें टाइम नहीं पता है तो उससे हम लोग बोलेंगे इंडेफिनाइट। जैसे कि मैं खाती हूँ, मैं खेलती हूँ, बट मैं कब खाती हूँ कब खेलती हूँ क्या हमें पता है, नहीं पता है। क्या मैं ये बोल सकती हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ा रही हूँ तो क्या है, वो टाइम हमें पता है कि मैं पढ़ा रही हूँ। बट अगर मैं पढ़ाती हूँ तो कब पढ़ाती हूँ, इसका कुछ टाइम नहीं पता है, कितना टाइम तक पढ़ाऊंगी, कब से पढ़ा रही हूँ, ये कुछ भी नहीं पता होता है। तो जो भी लाइन में, जो भी वर्ड में, सेंटेंस में अगर हमें ये पता नहीं है कि वो काम कब से स्टार्ट हुआ है और कब एंडिंग होगा, उसे बोलते हैं हम लोग इंडेफिनाइट। यहाँ मैं क्रॉस भी लगा दी हूँ, स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम क्रॉस लगा हुआ है, मतलब हमें टाइम नहीं पता है। ठीक है, वो हो गया इंडेफिनाइट। अगर अभी देखते हैं तो इनडेफिनाइट में भी पहले हम लोग पॉजिटिव केस देखेंगे, देन नेगेटिव केस, देन इंटरोगेटिव केस। पॉजिटिव केस में क्या होता है, जो काम नॉर्मल है, जनरल। नेगेटिव केस में क्या होता है, जो काम, जैसे कि मैं बोली मैं खाती हूँ, अगर मैं बोली मैं नहीं खाती हूँ तो वो जो नहीं है उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नेगेटिव केस। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क होता है, जैसे कि अगर मैं पूछी क्या तुम खाती हो, तो इसका लिए भी तो कुछ बनना चाहिए, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव। तो ठीक है, तो पहले देखते हैं एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव केस होता क्या है। तो देखिए कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग को सब्जेक्ट का दरकार होता है, देन वर्ब का दरकार होता है, देन ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज मिलके हम लोग का सेंटेंस बन जाता है। तो वर्ब, जो वर्ब है, जैसे हम लोग का 5 टाइप का वर्ब होता है, वो वर्ब के क्लास में आप लोग देखिएगा। तो जो वर्ब होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, 3, 4, 5। तो जैसे कि अभी हम लोग देखें पॉजिटिव केस में,
उसका रूल क्या होता है। अगर हमको कुछ पॉजिटिव केस में, जैसे एफर्मेटिव केस में अगर हमको कुछ बनाना है, तो उसका रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब वन। देखिए जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का वही होता है वर्ब वन। जैसे कि खेलना प्ले, तो प्ले ही है वर्ब। जैसे कि खाना इट, तो इट ही है वन। जैसे बेस फॉर्म हो गया वर्ब वन हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। अच्छा, वर्ब वन का साथ एस और ई एस लगता है, ये क्या है मैं बता रही हूँ आगे, प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट का साथ वर्ब वन प्लस और एस और ई एस लगेगा। जैसे सब्जेक्ट, जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन लिखी हूँ, राजू खेलता है। देखिए राजू क्या है, सब्जेक्ट है, इतना तो पता है। तो देखिए पहले हम लोग क्या बिठाएंगे, सब्जेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्ट राजू। मैं यहाँ लिख दी हूँ सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या बिठाना है हम लोग को, वर्ब। वर्ब, तो खेलने का वर्ब होता क्या है, प्ले, तो ये हो गया वर्ब। अभी ये वर्ब का साथ, तो V1 लगा दी मैं, ये वर्ब का साथ एस और ई एस। जैसे यहाँ पे मैं एस बिठाई हूँ, ई एस क्यों नहीं बिठाई, क्योंकि ये जो लास्ट वाला जो हम लोग का रहता है, इसमें अगर लास्ट वाले लेटर अगर वावल हो तो हम लोग ई एस लगा देंगे, और अगर कॉन्सोनेंट हो तो एस लगाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो मैं यहाँ पे एस लगा दी हूँ। ठीक है, तो राजू प्लेस हो गया। लेकिन कोई केस में ऐसे भी होता है जहाँ पे हम लोग को एस और ई एस लगाना ही नहीं होता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के पास वर्ब के साथ एस और ई एस हर टाइम लगता है, नहीं। कौन सा केस में नहीं लगता है, जब वो प्लूरल हो जाता है, जब जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तभी हम लोग एस और ई एस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हम लोग एस और ई एस नहीं लगाते हैं। बट क्यों, ये भी देखते हैं। जैसे हम लोग ये सीख के आए हैं कि जैसे एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, जैसे मैं बोली राम, सॉरी बॉय, मैं बोली बॉय, बॉय का मतलब एक बॉय होता है, बॉय का मतलब एक बॉय। ये क्या है, एक टाइप का नाउन है, हो गया। तो ये जो है बॉय, ये एक ही बॉय है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एस लगा दूं, बॉयज, ये बहुत सारा बॉयज हो गया। लेकिन ये वर्ब का केस में जो फर्स्ट फॉर्म होता है वही होता है प्लूरल। जैसे कि ये जो है, अगर मैं बॉय बोलती, क्योंकि ये नाउन है, तो अगर मैं बॉय बोलती जैसे सब्जेक्ट है, अगर मैं बॉय बोलती तो बॉय में जो ये सब्जेक्ट है, अगर मैं बॉय बोलती तो बॉय में क्या होता है, सिंगुलर, एक ही बॉय है। लेकिन मैं जब बॉयज बोलती तो बहुत सारा बॉयज हो गया, तो ये हो गया प्लूरल। बट ये जब वर्ब का केस में आता है, वर्ब में जिसे प्ले में लिखी प्ले, तो प्ले जो होता है वो प्ले ही है प्लूरल। वर्ब के केस में जो फर्स्ट फॉर्म या फिर जो बेस फॉर्म होता है वही होता है प्लूरल। तो क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट का साथ प्लूरल वर्ब बैठेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट का साथ सिंगुलर वर्ब बैठेगा, तो इसीलिए यहाँ पे एस नहीं बैठता। जैसे प्ले में अगर मैं एस लगा दी तो ये हो जाता है सिंगुलर, उल्टा हो जाता है, सब्जेक्ट से उल्टा होता है। जैसे अगर सब्जेक्ट में अगर एस लग जाए तो वो हो गया प्लूरल, बट अगर वर्ब में एस लग जाए तो वो होता है सिंगुलर, हो गया। तो बेस फॉर्म जो होता है वो बेस फॉर्म हो गया, पहला फॉर्म जो होता है वो होता है प्लूरल, देन एस और एस लग जाने से वो हो जाता है सिंगुलर। तो देखिए राजू क्या है, राजू एक सिंगुलर है। तो सिंगुलर है क्योंकि, तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर का साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो राजू हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ हो गया प्लेस। प्लेस क्यों हुआ है अभी बताइए मैं, कि ये जो प्ले है, ये प्ले है क्या, ये प्ले है बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म का साथ अगर एस और एस लग जाता है, वर्ब में अगर एस लग गया तो वो हो गया सिंगुलर। तो राजू प्लेस। वही देखिए, अगर मैं वो लोग खेलते हैं, वो लोग दे, तो ये तो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल देखिए, दे प्ले, तो ये दे हो गया प्लूरल और प्ले भी हो गया प्लूरल। अभी बताई थी बेस फॉर्म होता है प्लूरल, तो ये तो क्लियर हो गया। तो राजू खेलता है, तो राजू अगर खेलता है तो राजू, पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज बैठा देंगे, क्या है क्या नहीं, सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखेंगे। तो सब्जेक्ट में पहले हो गया सब्जेक्ट राजू, देन राजू सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब हो गया प्ले, प्ले में हम लोग एस बिठा दिए, ई एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, हो गया। तो राजू प्लेस, और वो लोग खेलते हैं मतलब दे प्ले। देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, पहले हम लोग को सब्जेक्ट बिठाना है, मैं यहाँ पे बैठा दी हूँ सब दे,
पहले हम लोग को क्या बिठाना है, सब्जेक्ट बिठाना है। मैं यहाँ बिठाती हूँ सब्जेक्ट में दे, और फिर वर्ब बिठाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म